विचित्र, ये आपको क्या लगता है कि पिछले दिनों जैसा कि अभी रवि किरण जी कह रहे हैं कि भाई बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज की, खासतौर पर कर्नाटक चुनाव के बाद से, लेकिन अगर आप देखें जिस तरीके से कोल्हापुर में हंगामा हुआ है, तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व की जो कढ़ाई है उसको बार बार गर्म करने की कोशिश की जा रही है। और पिछले दिनों आपने देखा था कि वो जो एक तो संसद के नाम पे चल रही थी सब जगह, हर मोहल्ले के अंदर, हर शहर के अंदर जो जो चल रहा था, तो क्या वाकई बीजेपी हिंदुत्व के रास्ते को पीछे छोड़ के विकास की बात कर पाएगी महाराष्ट्र के अंदर, अगर उसको अपनी खोई हुई जमीन पानी है तो? आशुतोष जी, बीजेपी चाहे तो भी विकास के मुद्दे पर लंबे समय तक नहीं चल सकती। वो विकास के मुद्दे पर इसलिए नहीं चल सकती कि विकास उसका प्लेटफॉर्म है ही नहीं। इसलिए न चाहते हुए या चाहते हुए उसको हिंदुत्व के ही सवाल पर आना होगा। अगर हिंदुत्व उसका प्लेन अगर आधार भूमि नहीं होता तो कोल्हापुरी में जो कुछ हुआ वो सरकार की नाकामी थी। लेकिन उसके बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ये नहीं कहते कि बाबर की औलाद जैसी भाषा ही बताता है कि वो हिंदुत्व के मुद्दे को उकसाना चाहते हैं, वो आग लगाना चाहते हैं। एक बीजेपी के नेता के रूप में वो ये बात कहते तो कुछ हद तक ये बात चल जाती, लेकिन संविधान की शपथ लेकर के उप मुख्यमंत्री बना नेता अगर बाबर की औलाद जैसे शब्द का इस्तेमाल करता है तो आपको मानना चाहिए कि उनके पास मानसिक तौर पर ये हिंदुत्व की जो पुरानी राजनीति है उसके अलग कुछ नहीं हो जाता। वो राम को भी नहीं मानते। दिक्कत ये है उनकी। नहीं तो तुलसीदास ने लिखा है ना कि मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे अंग सिकल तुलसी सहित विवेक। तो यही तो हमारा संविधान भी कहता है। लेकिन ये बात बीजेपी नहीं मानती क्योंकि बीजेपी को ये बात समझ में नहीं आती। दूसरी बात इसमें सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी की तिलमिलाहट, जो रवि किरण जी बोले कि विकास की बात पर आ सकती है, जो आज सर्वे सकाल का आपने दिखाया उसमें मुद्दों की भी बात है। उसमें देखिए कि किस मुद्दे को लोगों ने तरजीह दी है। तो नोटबंदी फेल हो गई है, उसको 15%, बेरोजगारी को 14%, उद्योगपतियों क्रोनिक कैपिटलिज्म को 7%, इकोनॉमिक बहुत खराब है स्थिति देश की, उसको 5%, यानी आर्थिक मुद्दे 40% हो जाते हैं। इसकी तुलना में सांप्रदायिक तनाव और जातिगत भेदभाव को सिर्फ 15% लोग पसंद कर रहे हैं। इसका मतलब है कि लोग चाह रहे हैं कि हमारे असल मुद्दों पर बात करो। वो शेर है ना कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवां क्यों लूटा, तुझे रहबरों से गिला नहीं, से रहबरी का सवाल है। तो ये रहबरी का सवाल है इनकी सरकार पे, क्योंकि इनकी सरकार असल मुद्दे पर काम नहीं कर रही। और सकाल का ये जो आंकड़ा है और जो विनोद तावड़े वाली बात जो अशोक जी कह रहे थे, विनोद तावड़े ने अप्रैल के महीने में ये खबर आई थी कि उन्होंने आला कमान को ये रिपोर्ट दी है अपनी तरफ से कि अगर हम मौजूदा शिंदे सरकार यानी बीजेपी शिंदे की सरकार के बल पर अगर चुनाव में जाएंगे तो हम चुनाव नहीं जीतेंगे। हालांकि बाद में प्रेशर पड़ा तो उन्होंने ट्वीट करके इस खबर को नकार दिया था कि हमने ऐसा नहीं कहा है। लेकिन ये बात सही है कि चीजें वहां पर अनुकूल नहीं है। और मैं एक चीज इसमें खाली जोड़ूंगा कि ये महाराष्ट्र का मसला नहीं है, ये महाराष्ट्र से आगे राष्ट्र का मसला है। क्योंकि महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है वो राष्ट्र के स्तर पर परिलक्षित होगा, और राष्ट्र के स्तर पर वो इस तरह से परिलक्षित होगा कि जो कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस ने जो कांग्रेस वहां की सबसे कमजोर पार्टी थी अभी तक महाराष्ट्र की, वो सर्वे में एमबीए में भी ऊपर हो गई। वोट उसके जो है ज्यादा दिख रहे हैं, 20% के करीब दिख रहे हैं। तो एक तरह से ये कांग्रेस की राष्ट्रीय स्तर पर भी सबसे बड़ी स्वीकार्यता के रूप में आ रही है, और ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।